वार्ड नंबर 11 बायां महाज के उम्मीदवार शब्बीर हुसैन डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और लोगों से सीपीआईएम को वोट देने की गुजारिश कर रहे हैं। शब्बीर उर्फ मास्टर खुर्शीद ने हमारे नुमाइंदे से कहा कि लोगों से मुलाकात के बाद अच्छा फीडबैक मिल रहा है और मैं जीत के बाद वार्ड में पानी और तालीम की तरफ तवज्जो दूंगा। फरवरी को इलेक्शन डेट हो गया है, 12 फरवरी को, फिर आने वाले 12 फरवरी को हम फिर से आपके पास किया है कि आने वाले कल में जब 12 फरवरी आएगा तो सीपीएम उम्मीदवार की तरफ से हम खड़ा हुए हैं। इसीलिए हम चाहेंगे कि जब आप जाइएगा तो हसुआ तारी सारा चीज में वोट दीजिए। बटन नंबर 3 आने वाले कल में 12 फरवरी होंगे, जैसा आप जानते हैं चुनाव 12 फरवरी हो गया, तो 12 फरवरी में आपको जाना है सीपीएम में बटन दबाना है, बटन नंबर 3। जैसे सीपीआई उम्मीदवार हम खड़ा हुए हैं, इसीलिए हम चाहेंगे कि मुस्तकबिल के लिए, ड्रेन के लिए, पानी के लिए आपको कोई समस्या ना होगा। जब हम काउंसिलर बनेंगे तो इलाके में काम करेंगे, ठीक। तो दुआ कीजिए इंशाअल्लाह ताला। दादा आप भी वोट देने के लिए दुआ कीजिए, 3 नंबर बटन दबाइए और सीपीएम की तरफ से हमको जिताइए, ठीक। तो दुआ दीजिए, दुआ। चलिए, जो डेट बढ़ा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो 12 फरवरी इलेक्शन का डेट हो गया है। तो आने वाले कल में सीपीआईएम की तरफ से हम उम्मीदवार खड़ा हुए हैं। एक बार आपके घर आए थे डोर टू डोर कैंपेन में, फिर इस बार हम आए हैं और हम चाहेंगे कि 12 फरवरी को जब आप जाइएगा तो 3 नंबर बटन दबाना। कितना नंबर बटन दबाइएगा? 3 नंबर बटन दबाइएगा। इंशाअल्लाह ताला आने वाला कल में जो पानी का समस्या है, ड्रेन का समस्या है या दीगर कोई भी समस्या है, उस समस्या को हम समाधान करेंगे। आपका घर का बच्चा है, आपको कहीं जाने दरकार नहीं है, 24 घंटा हम आपके सामने खड़ा रहेंगे। जब आप याद कीजिएगा, जैसे पहले थे 24 घंटा में आपके दरमियान हम आ जाते थे, इसी तरह हम बन भी जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके बीच आ जाएंगे और आपका काम कर देंगे, ठीक। तो बटन नंबर 3 आप लोगों को दबाना है और सीपीएम जो रहेगा लोगो हसुआ तौड़ी तारा चिन्ह रहेगा और बटन दबाइए। इंशाअल्लाह ताला आने वाला कल में बेहतर से बेहतर काम करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर हुसैन है उर्फ मास्टर खुर्शीद। आपको क्या लगता है कि इस वार्ड में आपका मुकाबला किस पार्टी से? मेरा मुकाबला किसी दल से न किसी पार्टी से, किसी से मेरा मुकाबला नहीं है, बल्कि मेरा मुकाबला इस चीज़ से है कि यहाँ के वार्ड के उन्नति के लिए हम कुछ बेहतर कर सकें और यहाँ जो समस्या उस समस्या को दूर कर सकें। इसी को लेकर लोगों का रुझान है कि इस बार हम आए। आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है? वार्ड में तो समस्या बोला जाए तो सबसे पहला जो समस्या है, एक समस्या पानी का बहुत ज़्यादा है। पानी का समस्या, जहाँ डोर टू डोर हम कैंपेन गए थे तो लोगों का कहना था कि पानी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे पहला मेरा जो रुझान था कि वो कम से कम हम पानी को देखें। और दूसरा जो समस्या है एजुकेशन को लेकर हमने बात किया था कि आने वाले दिन में जब हम काउंसिलर बनेंगे तो श्रीपुर जूनियर हाई स्कूल है उसको अपर प्राइमरी हाई स्कूल करने का संकल्प रहेगा। चूँकि हम लोग जो पार्षद रहेंगे, हम लोग लोगों को लेकर एक संगठन बना के उस स्कूल को लेकर जो काम होगा आने वाले कल में जो फ्यूचर में हम करेंगे, हमको कलकत्ता क्यों नहीं जाना पड़े, इस स्कूल को लेकर हम कलकत्ता जाएंगे और स्कूल को हाई स्कूल करने की कोशिश करेंगे। वार्ड नंबर 47 के टीएमसी उम्मीदवार और आसनसोल बार एसोसिएशन के सदर राजेश तिवारी को है जीत का यकीन। राजेश उर्फ बंटी ने हमारे नुमाइंदे से कहा कि ममता बनर्जी की जो फलाही स्कीमें हैं वो वार्ड के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसके अलावा इस वार्ड में सड़क, पानी और ड्रेन की समस्याएं हैं। अगर मैं जीत हासिल करता हूं तो इन समस्याओं का समाधान करूंगा। अभी तक आपने किस किस इलाके में प्रचार किया और कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी, 47 नंबर वार्ड में करीब करीब यहाँ पर 12 से 14 मोहल्ले हैं। मैं सभी एरिया में प्रचार किया, जैसे अलमुद्दीन लेन हुआ, राजपाड़ा हुआ, आपके जाके सामंतो पाड़ा हुआ, धोबी तालाब हुआ, आरजे सरनी हुआ, चक्रवर्ती लेन हुआ, मस्जिद गली लेन हुआ, साउथ बुदारेल कॉलोनी, नॉर्थ बुदारेल कॉलोनी, हॉस्पिटल कॉलोनी। कैसा रिस्पॉन्स मिला? बढ़िया है, रिस्पॉन्स बढ़िया है। क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम भी जीत का उम्मीद कर रहे हैं। आपके वार्ड में
एक प्रार्थी हैं जो टीएमसी में ही पहले थे, लेकिन निर्दल उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव में उतरे हैं। क्या लगता है उनके आज़ाद उम्मीदवार से खड़े होने में आपका कुछ वोट का कुछ बंटवारा होगा, कुछ नुकसान होगा? इसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। वो खड़े हुए हैं, देख लेते हैं वो कहाँ तक जाते हैं, पता चल जाएगा 15 क्या फरवरी को। लगता है वार्ड नंबर 47 में आपका मुकाबला, यानी आपकी पार्टी का मुकाबला किस पार्टी से? जी यहाँ पर तो हमारे साथ और 3 भी कैंडिडेट हैं, मगर ये हम खुल के कह सकते हैं कि जन समर्थन पूरा हमारे साथ रहेगा। अगर आप जीतते हैं तो आपने वार्ड में प्रचार किया, तो प्रचार के दौरान बहुत सी समस्याएं भी सामने आई होंगी, तो जीतने के बाद आप किन मुद्दों पर, किन मसाइल पर आप ध्यान दीजिएगा? देखिए, जन समर्थन तो हमें यहाँ पर इसलिए मिल रहा है कि दीदी का जो काम है, दीदी का जो प्रकल्प है, यहाँ पर प्रत्येक लोग इसका लाभ नहीं उठा सके हैं। इस कारण से ये वार्ड पहले से सीपीएम का वार्ड रह चुका है। विगत 15 सालों तक सीपीएम ने यहाँ पर कब्जा जमाया हुआ था, मगर एक सर्टिफिकेट दे देने से वार्ड में पूरी काम नहीं होती। क्या समस्याएं हैं? वही मैं बता रहा था आपको। एक्चुअली इस वार्ड में समस्याएं ही समस्याएं भरी हुई है, क्योंकि आप इस वार्ड में किसी भी रास्ते में जाइएगा तो रास्ता आपको सुरक्षित नज़र नहीं आएगा, और कोई भी रास्ता सही नहीं है। ड्रेनेज की भी अवस्था, निकासी, जो जल का निकासी होता है, वो अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पर तो देखा जाए तो प्रत्येक ड्रेनेज जाम लगा हुआ रहता है, और लोगों, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर लोगों को जल, यहाँ पर कहीं पर भी जल का सुव्यवस्था नहीं है। कोई भी लोग, माने 10 आदमी के बीच में एक कल है, वो भी कल जाम लगा रहता है, उसमें भी सुव्यवस्थित ढंग से जल नहीं आ रहा। स्ट्रीट लाइट बोलिए, प्रत्येक वार्ड में देखिएगा यहाँ पर एलईडी लाइट लग गया है। इस वार्ड में उसका कोई अभी विकास नहीं हुआ है। वार्ड बहुत पिछड़ गया है। इस वार्ड को सुधारने के लिए लोग तृणमूल को ही वोट देंगे। देखिए, आज दीदी का जितने भी प्रकल्प है, जन्म से लेकर लोग के मृत्यु तक, प्रत्येक प्रकल्प दीदी के अनुसार आ रहा है। आपका यहाँ पर स्वास्थ्य साथी कार्ड, ये वार्ड के ही अंडर में आएगा। अगर काउंसलर रहेगा तो वो स्वास्थ्य साथी कार्ड प्रत्येक लोगों को सुविधा करा सकेंगे। लक्ष्मी भंडार, जो यहाँ पर आज 100% महिला में शायद 10% महिला यहाँ पर अवेल कर रही है, क्योंकि यहाँ पर तृणमूल का वार्ड काउंसलर नहीं था। कन्याश्री, शादी विवाह में लड़की लोगों को दीदी 25,000 रुपया करके देती थी, वो भी यहाँ पर किसी को शायद नहीं मिल रहा है। इसका लुत्फ बहुत कम ही महिला उठा रही है। इसके छोड़कर बच्चे लोग को स्कूल कॉपी की व्यवस्था, ये बीपीएल राशन कार्ड हुआ, आपके जाके और भी दीदी के बहुत से प्रकल्प हैं जो यहाँ पर लोग उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं। इस प्रकल्प को यहाँ पर लोगों को बीच में लाना, ये भी हमारा प्रमुख उद्देश्य के रूप में आएगा। आपका नाम? राजेश तिवारी।
वार्ड नंबर 11 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ रहे हैं मास्टर गुलाम मोहिउद्दीन। गुलाम ने कहा कि मैं पहले भी टीएमसी करता था और अब भी करता हूं। हम पार्टी के खिलाफ नहीं, कैंडिडेट के खिलाफ हूं। कैंडिडेट गैर मुनासिब है। हम लोग चाह रहे हैं कि जीत के बाद ये सीट उपहार के तौर पर ममता बनर्जी को दें। दरअसल मास्टर गुलाम ने आज श्रीपुर इलाके में चुनाव प्रचार किया। प्रचार के दौरान उन्होंने हमारे नुमाइंदे से ये बातें कहीं। निशान 5 नंबर बटन दबाना है सर, ठीक है। तो मौका दीजिए हमको काम करने का। देख रहे हैं कि लूट घसोट चल रहा है ताकि हम लोग का काम इलाका में हो ना रहा है, इसी वजह से हम लोग करने के लिए तो मौका दीजिए हमको, है ना। इसलिए खड़ा हुए हैं कि हम लोग अभी बर्तन में यही हाल है। एक एक बाल्टी पानी के लिए रोज हम लोग एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। एक बार मौका दीजिए, आप लोग के घर के तरफ नल बैठाया जाए। जो यहाँ लगाते हैं ना रास्ता में, खत्म करना है। कब हो गई मसला हल कब होगा? मैंने 2 बाल्टी पीने का पानी तक हम लोग को नहीं मिल रहा है ना क्या? तो एक बार मौका दीजिए हमको। इलाके में दौरा किया और क्या रिस्पांस मिल रहा है? अभी तो हम लोग श्रीपुर 3 नंबर, छातिम नवाल, मुस्नाबाद, नया सेंटर, तीनपटिया और बाज़ार के कुछ इलाकों में दौरा किए हैं और बहुत ज़बरदस्त हमको सपोर्ट मिल रहा है, रिस्पांस मिल रहा है। इंशाल्लाह कामयाबी हम लोग को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हम लोग काम करने के नियत से आए हैं। हमारा मकसद अज़ारादारी या तो ताकत या फोर्स दिखाना नहीं, हम काम करना चाह रहे हैं। हम लोग सालों से वोट देते आ रहे हैं, लेकिन हमारा मसला हल नहीं हो रहा। सिर्फ गिरोहबंदी है, अपना कारोबार चल रहा है और हम लोग चाह रहे हैं कि जीत कर इस सीट को जो है ना उपहार के तौर पर हम लोग अपने सीएम को दें। इस इलाके में बहुत बुरी हालत है। लोग पानी के एक एक मने बाल्टी के लिए जो है ना आपस में झगड़ा करते रहते हैं। नाली का सफाई सालों से नहीं होता है, कोई देखने वाला नहीं, बस सब अपना जो है गिरोहबंदी दिखा रहे हैं, ग्रुपबंदी करके अपना काम निकाल रहे हैं। कितना नंबर वार्ड? ये 11 नंबर वार्ड है। आपका नाम? मेरा नाम है गुलाम मोइनुद्दीन अख्तर। लोग मुझे जो है मास्टर गुलाम के नाम से जानते हैं और लोगों ने मुझे आवाज़ दिया कि आप खड़े होइए, हम लोग आपके साथ हैं। किस पार्टी से खड़े हो? मैं निर्दल से खड़ा हुआ हूँ, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ। इससे पहले कौन सी पार्टी से मुंसलिक थे? पहले हम टीएमसी से मुंसलिक थे और आज भी मुंसलिक हैं। और आज भी हम चाहते हैं कि जो दीदी का सपना है कि लोगों तक जो है लाइन में खड़े आखिरी आदमी तक सहूलियत पहुंचाया जाए, बुनियादी सहूलियत, उस ख्वाब को हम पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे जो लोकल लेवल के जो लोग काम करने वाले हैं पार्टी के, वो लोग सिर्फ अपना काम में लगे हुए हैं, अपना कमाई में लगे हुए हैं और यही वजह से हमको आवाज़ उठाना पड़ा। हम पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम सिर्फ कैंडिडेट के ख़िलाफ़ हैं। कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल गैर मुनासिब है। अगर सही कैंडिडेट होता तो हम लोग उसको ज़रूर सपोर्ट करते हैं। इस स्कूल है वो बिल्कुल बर्बाद हो गया, वहाँ पढ़ाई का पूरा निज़ाम बिगड़ गया है। वहाँ पे इतनी बुरी हालत है कि लोग आपस में जो है लड़के आपस में हिंदू मुसलमान की बात करने लगे हैं। ये बहुत गलत बात है, कम्युनल फीलिंग आ गया हमारे बच्चों में। मैं चाहूँगा कि इसको दूर करूं और 3 नंबर बाज़ार, तीनपटिया, नया सेंटर, जितना इलाका है सबको मैं एक कड़ी के हैसियत से खड़ा होकर जोड़ना चाहता हूं। पहले जैसे हम लोग मोहब्बत और इखलाक से भाईचारगी के साथ रहते थे, उसी तरह हम लोग फिर एक माहौल बनाना चाहते हैं। इसीलिए लोगों से कह रहे हैं कि आप मुझे एक मौका दें। तो वार्ड नंबर 11 को दीदी का जो सपना है उस तरह का एक श्रीपुर बनाया जाए। आने वाले आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाब में वार्ड नंबर 46 की कांग्रेस उम्मीदवार नगमा हुसैन को हाथ छाप में वोट देकर कामयाब बनाएं। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाब में वार्ड नंबर 25 के आजाद उम्मीदवार सैयद कबीरुद्दीन को उगते सूरज निशान में बटन दबाकर कामयाब बनाएं।
आने वाले 22 जनवरी को आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में 59 नंबर वार्ड के कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद जाकिर हुसैन को हाथ छाप में वोट देकर कामयाब बनाएं। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाब में वार्ड नंबर 28 के टीएमसी उम्मीदवार मास्टर इरशाद आलम को जोड़ा फूल में वोट देकर कामयाब बनाएं। जिंदगी को रखना है खुशहाल तो रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल, और स्वास्थ्य का ख्याल रखने में आपकी मदद करेगा मीट वेस्ट हॉस्पिटल। पर्सनल केयर, प्रोफेशनल अप्रोच। हेल्थ केयर में उत्कृष्टता की एक बेहतरीन मिसाल। मीट वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल बिकॉज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। 100 बेडेड आईपीडी यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर ओटीज, आईसीयू, एनआईसीयू, एचडीयू, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, आसनसोल रेल पार, ओके रोड। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, जहां उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी की तालीम का बंदोबस्त है। आपके शहर में आपके बच्चों के लिए सुनहरा मौका, दाखिला बिल्कुल मुफ्त, साथ ही स्कूल की जानिब से बच्चों को स्कूल बैग भी दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसलिए देर ना करें, आज ही एडमिशन करवाएं क्योंकि सीटें हैं महदूद। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, रेल पार, ओके रोड, आसनसोल। महिलाओं की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा एक्स-रे करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक एक्स-रे मशीन, वर्ल्ड टॉप नोट सेमिनार फ्लोर के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर, अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, GT रोड, आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। आज जो हम लोग बूथ लेवल का बोलिए या कोर कमेटी का बोलिए, एक बैठक हम लोग किए हैं, जो तो इलेक्शन अभी पीछे चला गया। उसमें हमने सबको ये कहा कि आप फेस टू फेस घर घर जाके सबको बोलिए कि 35 साल CPM का किया, 5 साल BJP क्या किया, और सबको ये बोलिए कि जीतू सिंह या रणवीर सिंह इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। इलेक्शन इस वार्ड का सारा वोटर जनता लड़ रही है 41 नंबर में, क्योंकि 41 नंबर का जो समस्या है वो इतना भयानक समस्या है कि अगर कोई आएगा देखेगा कि इंसान किस तरह रहता है तो सचमुच उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो इसीलिए हमने एक मीटिंग, सब कर्मियों ने मिलके एक मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में अपने घर में बुलाया, क्योंकि हम एक फैमिली हैं। 41 नंबर वार्ड का जो वोटर है आज के दिन में अपने आप को एक ह्यूज बड़ा फैमिली मान के चल रहा है। आज अवस्था ये है, अगर सच पूछिए, दिल से पूछिए, तो बीजेपी का झंडा पकड़ने वाला और CPM का झंडा पकड़ने वाला कोई नहीं है। ये इसलिए कि माँ माटी मानुष की जो सुप्रीम है ममता बनर्जी,
उन्होंने जो प्रोग्राम दिए जो महिला के लिए किए उसके लिए, और हमारे जो गरीबों के शहंशाह हैं आसनसोल में मोलाय घटक, उनके लिए। और क्या क्या बातचीत हुई है कार्यक्रम में? कार्यक्रम यह 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, वो हम अपना पार्टी ऑफिस में मनाएंगे और एक रैली निकालेंगे 10-15 आदमी का, कि ज़्यादा अलाउ नहीं है, कोविड-19 है। एक रैली निकाल के उनको अपना दिल से जो सुभाष चंद्र बोस को सब मानते हैं उनको एक ठो वो देंगे, और उसके बाद पूरा इलाका घूरेंगे। और 26 तारीख को हम लोग मुर्गासाल मोड़ में एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हमारे सब वार्ड के आदमी रहेंगे। और 26 तारीख को ही विभिन्न क्लब वार्ड 41 में प्रोग्राम होता है, वो भी प्रोग्राम चलेगा। आपका नाम परिचय? मेरा नाम रणवीर सिंह जीतू, मैं वार्ड से ये 41 नंबर वार्ड से मैं खड़ा हुआ हूँ। এখন প্রার্থীর সঙ্গে আলোচনা করে যেসব জায়গাগুলো আমরা প্রার্থীকে নিয়ে কভার করতে পারিনি ডিউ টু কোভিডের জন্য লোক জড়ো করতে একসঙ্গে করা যাচ্ছে না, তার জন্য কিছু জায়গায় সেই সব জায়গাগুলো প্রোগ্রাম করে কবে আমাদেরকে ডোর টু ডোর বেরোতে হবে, কেন আর সময় আর নেই, তো সেই সব প্রোগ্রামগুলোই আমরা প্রার্থীর সঙ্গে করে আমরা ডেট ঠিক করে নিয়েছি। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম বিশ্বজিৎ ঘোষাল, আমি 41 নম্বর ওয়ার্ডের টিএমসির সমর্থক।